जो बात मैंने कही थी कि बंगाली परिवार ने शायद धोखा ना किया होता तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो मंशा थी कि बमबारी करके और उनको छुड़ा लेते हैं अंग्रेजों के चंगुल से, वो बात निकल करके अभी तो नहीं आई। और गोंडा जैसी धरती को उन्होंने अपने रक्त से पावन किया, पवित्र किया। और 26 वर्ष की आयु में, जैसा कि अभी भूपेंद्र आर्या जी ने बताया, कि जो जज्बा उनके अंदर था, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक चीज़ कही थी कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं आज़ाद भारत में पुनः जन्म लेने जा रहा हूँ। बाबू ईश्वर शरण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया, और जो समाधि स्थल है उस तरफ अरहर का खेत हुआ करता था, वहाँ पर खड़े होकर के जब वो फांसी की सज़ा उनको दी जाने वाली थी, उसी दौरान और इससे जो है अंग्रेज प्रशासन भयभीत हो गया था और उनको जो है जल्द से जल्द फांसी पे लटका दिया गया समय से पूर्व। राजेंद्र लाड़ी जी जब पहली बार यहाँ गोंडा कचहरी पे उतारे गए थे, लाए गए थे, वो गोंडा कचहरी आज वैसी है, इनकी एक भी मूर्ति वहाँ पे नहीं है, इनके बारे में एक भी लेख उस कचहरी स्टेशन पे नहीं है। मेरी पहली मांग है जिला प्रशासन से कि कम से कम नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। आज का दिन बहुत ही खास है। 17 दिसंबर 1927 को महान क्रांतिकारी वीर सपूत अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाड़ी जी को गोंडा के जेल में फांसी दी गई थी। आज गोंडा जेल में बहुत तरह के आयोजन हुए, और आज ही नहीं बल्कि दिनांक 15 से लेकर के 19 तारीख तक लगातार यहाँ के डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह में तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, और आज रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि पूरे विश्व में जानी जाती है और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है रेड क्रॉस सोसाइटी का, ऐसे में आज गोंडा के चौक में स्थित जो यहाँ का पीपल चौराहा है, यहाँ पर राजेंद्र नाथ लाड़ी जी की प्रतिमा सामने दिख रही है आप सभी लोगों को। यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने कैंडल जला करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं। आप अपना पूरा पहले परिचय दें। मैं भूपेंद्र प्रकाश आर्य, रेड क्रॉस सोसाइटी का सदस्य हूँ, और इस पावन पर्व पर हम सबको राजेंद्र नाथ लाड़ी जी से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने देश के लिए बलिदान का जो जज्बा उनके अंदर 26 वर्ष की आयु में था, वो कहीं ना कहीं सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज 96 वर्ष हो गए उनके बलिदान को, और इस आयोजन के उपलक्ष्य में हम रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और सभी को उनसे प्रेरणा लेने की पूरी आवश्यकता है। मैं कुछ जानकारियाँ आप सभी तक और भी पहुँचाना चाहूँगा कि जब राजेंद्र नाथ लाड़ी जी को गोंडा जेल में लाया गया, उस समय सरदार भगत सिंह जी यहाँ पर आए एक बंगाली परिवार में, और उन्होंने ये कहा था कि हम बमबारी करके या किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि उस समय की जो सरकार थी उनके चंगुल से राजेंद्र नाथ लाड़ी जी को बरी करा लेंगे, आज़ाद करा लेंगे। पर वो परिवार ने जा करके सूचना दे दी ब्रिटिश सरकार को, जिसकी वजह से उनको जो फांसी देना था वो बाद में देना था। 19 दिसंबर तय हुआ था, पर 17 दिसंबर को ही फांसी दी गई। आइए इस पर कुछ जानकारियां मैं चाहूँगा कि मेरे सामने खड़े हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं जसपाल सिंह सलूजा, वाइस प्रेसिडेंट रेड क्रॉस सोसाइटी। हम लोग बचपन से ये देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, हमारे देश की आज़ादी के लिए वीरों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें से एक महान सपूत भारत के राजेंद्र नाथ लाड़ी जी, जिनको गोंडा की धरती पर फांसी दी गई थी, और गोंडा जैसी धरती को उन्होंने अपने रक्त से पावन किया, पवित्र किया। और 26 वर्ष की आयु में, जैसा कि अभी भूपेंद्र आर्या जी ने बताया, कि जो जज्बा उनके अंदर था, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक चीज़ कही थी कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं आज़ाद भारत में पुनः जन्म लेने जा रहा हूँ। ये उनके शब्द थे, जो अंतिम शब्द थे। और इस क्रांति के लिए, जिस वजह से भारत को आज़ादी मिली, उस
मशाल को हम लोगों को जला के रखना है, अपने भारत को अक्षुण्ण रखना है, अपने भारत को आज़ाद रखना है। यही मेरा एक संदेश सबके लिए है। धन्यवाद। जो बात मैंने कही थी कि बंगाली परिवार ने शायद धोखा ना किया होता तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो मंशा थी कि बमबारी करके और उनको छुड़ा लेते हैं अंग्रेज़ों के चंगुल से, वो बात निकल करके अभी तो नहीं आई है। पर आइए कुछ और जानकारियाँ देने के लिए हमारे बीच में और भी साथी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बाबू ईश्वर शरण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया और जो समाधि स्थल है उस तरफ अरहर का खेत हुआ करता था, वहाँ पर खड़े होकर के जब वो फांसी की सज़ा उनको दी जाने वाली थी, उसी दौरान वो जब इंकलाब तो अरहर के खेत से आवाज़ आती थी जिंदाबाद। ऐसा कुछ जानकारी है क्या? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाड़ी जी को जब फांसी देने दी जा रही थी, चारों तरफ देशभक्त भारतीय जो है खड़े थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा एरिया जो है वो गुंजमान हो गया था और इससे जो है अंग्रेज़ प्रशासन भयभीत हो गया था और उनको जो है जल्द से जल्द फांसी पे लटका दिया गया समय से पूर्व। एक टंडन परिवार भी था जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, बड़ा साथ दिया उन्होंने, लेकिन फांसी की सज़ा जो होनी थी वो तो हुई। आइए, आपका नाम क्या? अफजाल अहमद, मैं लाइफ मेंबर हूँ इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी में। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर कैंडल जला करके? अपने आप को मैं धन्य कर रहा हूँ कि मैं ऐसे बलिदानी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ, तो मैं धन्य हूँ और उनको याद करके उनके आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? इस्माइल खान। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी एक तरह से कहें कि जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि हम जब वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। आपका नाम? मंगली राम, नारी स्त्री गोंडा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी थोड़ी बातें करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गौरी शंकर चतुर्वेदी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इसको पर्व के रूप में मनाया जाए, जो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी हैं वो भी हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में जाने, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे, इनको जानने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों का दायित्व है कि हम जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको जन जन तक पहुँचाओ कि हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए क्या किया और उनको प्राणों की बलिदान दे करके और हमारे देश को आज़ाद कराया, और इसको हम संजो के रखें। आपका शुभ नाम क्या है? रितेश कुमार यादव, एडवोकेट, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन गोंडा। आज के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन हम गोंडा वासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनकी जो बदौलत आज हम लोग इस खुले आसमान के नीचे इस चौराहे पे खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं ऐसे जो हमारे शहीद थे उनको मैं बारंबार नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, अपनी संस्था के सत्य संस्था के तरफ से, रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से और अपने बार एसोसिएशन गोंडा के तरफ से। चूँकि राजेंद्र लाड़ी जी जब पहली बार यहाँ गोंडा कचहरी पे उतारे गए थे, लाए गए थे, वो गोंडा कचहरी आज वैसी है, इनकी एक भी मूर्ति वहाँ पे नहीं है, इनके बारे में एक भी लेख उस कचहरी स्टेशन पे नहीं है। मेरी पहली मांग है जिला प्रशासन से कि कम से कम जिस दिन उन्होंने इस गोंडा में कदम रखा था, ऐसे वीर पुरुष, ऐसे शहीद पुरुष के नाम पर वहाँ एक मूर्ति स्थापित हो, इनके बारे में गोंडा कचहरी के उस स्टेशन पे जानकारी उपलब्ध हो, जिससे आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जान सके और इनसे कुछ शिक्षा ले सके। मेरा इतना ही कहना है कि लोगों को अनुसरण करना चाहिए, ऐसे महान विभूतियों को लेकर के चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।